हाय एवरीवन। जैसा कि आप लोग को पता है कि सी डब्ल्यू एच साइंस हजारीबाग द्वारा क्लास 12th के लिए जो मॉडल पेपर तैयार किया गया है जैक के द्वारा, उसे भेज दिया गया है और उसे हम लोग सीरीज के द्वारा चला रहे हैं कंटिन्यूअसली। अभी तक हमने 2 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें से पहला और दूसरा हम लोग इन दोनों वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से आगे, यानी हम कोशिश करेंगे कि आज ये चैप्टर पूरी तरीके से समराइज हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं सेल्फ कमल प्रजापति और आनंद लीजिए मेरे साथ फिजिक्स का। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, ये 20 हो गया था, 21 में चलते हैं। 21 देखिए, 21 बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ, एक मिनट थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, आपको स्पष्ट दिखाई देगा। हाँ, डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बाय गॉस लॉ ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल एट अ पॉइंट आउटसाइड द सेल ऑन द सरफेस ऑफ द सेल इनसाइड द सेल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जामिनेशन में, ये क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल बेसिक है ये क्वेश्चन, देख लीजिए। ये क्वेश्चन में कहता है आपको इंटेंसिटी निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, गॉस लॉ का इस्तेमाल करना है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है ना, यही क्वेश्चन है छिपा हुआ। सेल के बारे में बात करता है। सेल क्या होता है भाई? सेल देख लीजिए, अंदर से बिल्कुल खाली, उसे सेल बोलेंगे। ठीक है, अभी कहता है यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज इसका मतलब है कि यदि हम ऊपर से इसको चार्ज देंगे तो ये सारा चार्ज इसके ऊपर में इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। ये सारा यूनिफॉर्मली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जैसे ही ये चार्ज इसके ऊपर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये चारों तरफ एक इन्फ्लुएंस एरिया बनाया, है ना। चार्ज के चारों तरफ के इन्फ्लुएंस एरिया को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो यदि हम चार्ज इसके ऊपर में जैसे ही दे दिए, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसके चारों तरफ एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज जो इस सेल पर दिया गया है, उसकी वजह से एक इफेक्टेड एरिया बना, है ना। ये इफेक्टेड एरिया ऐसा कुछ है। अब हमें दिख रहा है कि ये जो इफेक्टेड एरिया है ये पॉजिटिव है। इंडक्शन की वजह से इसके इनर फेस पर नेगेटिव आ जाएगा, इसके इनर फेस पर इस तरीके से नेगेटिव आ जाएगा, है ना। ये सारा नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक। और बाहर मतलब आउटसाइड, आउटसाइड क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव, है ना। ये सभी क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव। और जैसे ही ये पॉजिटिव आएगा, इसके आउटर फेस को हम लोग ग्राउंडेड कर देंगे, मतलब अर्थिंग दे देंगे, मतलब अर्थिंग से जोड़ देंगे या अर्थ से जोड़ देंगे। इसको जैसे ही अर्थ से जोड़ेंगे, हम पहले से ही जानते हैं कि अर्थ इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव। अर्थ जो है वो नेगेटिव चार्ज का बहुत बड़ा सोर्स है या पॉजिटिव चार्ज का बहुत बड़ा सोर्स है। अब देख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज है जिसके चारों तरफ है, तो ये सारा चार्ज को अपने में ये खींच लेगा इस तरीके से, और ये न्यूट्रलाइज कर देगा और ये चार्ज हो जाएगा बाहर वाला। ठीक है, यानी ये इसको खींच लिया। अब हमें इसमें क्या बोला जाता है कि आप आउटसाइड जहाँ तक फील्ड बन रहा है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकालिए। दूसरा कहता है ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर में निकालिए। और अंदर कहता है इनसाइड द सेल। ठीक है, वेरी सिंपल। इसमें गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करने के लिए बोला है। तो गॉस लॉ एक्चुअल में है क्या चीज, हमने प्रीवियस क्लास में भी बताया है। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ मतलब 5 है ना, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर्म क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस का वेक्टर साइन, है ना, इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इंटू क्यू। आपको इसी का इस्तेमाल करना है ना। एक बार ये आउटर फेस पर इस्तेमाल कर लीजिए, एक बार इस सरफेस पर इस्तेमाल कर लीजिए, और लास्ट में इनसाइड द सरफेस इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए, यही पूछा जा रहा है आपसे, आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल और इनसाइड द सेल। ठीक है, आउटसाइड द सेल निकालते हैं। देखिए, यहाँ से आप मान लीजिए, यहाँ से ये जो दूरी है वो स्मॉल आर है, स्मॉल आर, और इसे आप ओ मान लीजिए। ठीक, ये स्मॉल आर। ठीक, दूसरी बात ये कि यहाँ से ये इस सरफेस पर भी हमें निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी आप कैपिटल आर मान लीजिए, कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर।
और अंदर की बात करता है तो अंदर में आप देख लीजिए, अंदर में जितना भी चार्ज है वो सारा रिसाइड कर गया है इसके सरफेस पर। इसका मतलब ये है कि इस हॉलो कंडक्टिंग सेल, मतलब या तो फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है किसकी वजह से निकालने के लिए, कहाँ गया, सेल, स्फेरिकल सेल की वजह से, तो जितना भी चार्जेज हैं वो इसके सरफेस पर रिसाइड कर गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर में किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो होगा, फ्लक्स का मान जीरो होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान जीरो होगा। तो आप देख लीजिए, इसमें हम समझाने की कोशिश करते हैं, है ना, और जहाँ जरूरत पड़ेगा उसको हम लोग लिखेंगे, है ना, बनाएंगे इसको। देखिए क्या कहता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। आप ये सपोज किया है, इसमें एक सपोज किया है सेल को, है ना, एक सेल को सपोज किया है। देखिए एक सेल सपोज किया गया जिसका रेडियस आर है, यूनिफॉर्मली चार्ज इसको दिया गया है ना, प्लस क्यू। इंटेंसिटी निकालना है पॉइंट, किसी पॉइंट पर, स्फीयर के किसी पॉइंट पर, वो जो कि डिपेंड्स करेगा इसके पोजीशन पर, जो कि रिलेटिव रहेगा उसके स्फीयर पर। पहला कहता है फर्स्ट वाला में आउटसाइड निकालने के लिए बोला गया था। आप देख लीजिए ध्यान से, ये आउटसाइड लिखाया गया है, आउटसाइड। आउटसाइड में यहाँ से ये वाला दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक ये आर है, ये वाला दूरी कितना है, आर। ओके, यहाँ पर एरिया वेक्टर आपको बनाना है, एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान इधर होगा तो एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। मतलब ई और डी एस ये दोनों सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन में होंगे या सेम डायरेक्शन में होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि एंगल का मान कितना हो जाएगा भाई, जीरो डिग्री। ठीक, अब इसमें से आप देख लीजिए, यहाँ दिखाया गया है नेट फ्लक्स के थ्रू द गॉसियन स्फेरिकल गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस आर विल बी, नेट सरफेस नेट फ्लक्स का मान कितना है, 5s इजिकल टू इंटीग्रेशन फॉर्म ई डॉट डी एस। देखिए यहाँ जो अभी हमने लिखा था 5s ई इजिकल टू इंटीग्रेशन फॉर्म ई डॉट ई, और ये क्या, डी एस, ई डी एस इजिकल टू 1/ε0 1/ε0 इंटू कितना, क्यू। यही यहाँ पे दिखाया गया है। इसको आप ब्रेक कर लीजिए, देखिए यहाँ दिया हुआ है 5s ई इजिकल टू, आप इसको तोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका, डॉट प्रोडक्ट तोड़ेंगे तो हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट कॉस में टूटता है, कोसाइन फॉर्म में। ये हो जाएगा आपका ई डी एस कॉस थीटा। हमने यहाँ पे क्या निकाल कर रखा है, देखो ध्यान से, थीटा का मान लेना है कितना, 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री। जैसे ही यहाँ 0 डिग्री पुट करेंगे कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा 1/ε0 इंटू क्यू, इसके बराबर। अब यहाँ देख लीजिए, इसको जैसे ही इसको हम लोग ओपन करेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई, अंदर में बचेगा डी एस, है ना, और ये स्केल टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉस 0 डिग्री बैठाएं तो 1 हो गया, ये हो जाएगा Q/ε0। अब सिंपल हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। ई निकालना है हमें, डी एस का वैल्यू हमें चाहिए, है ना, डी एस का वैल्यू चाहिए, मतलब कि स्मॉल सरफेस के लिए डी एस लिया गया है। इस पूरे गॉसियन सरफेस के लिए, इस पूरे एरिया वेक्टर के लिए यदि हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक स्फीयर बनाता होगा जिसका रेडियस हमने क्या लिया है, आर। तो इसका जो होगा सरफेस एरिया वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 4πr²। इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं ई, और इसके जगह पर डी एस के जगह पर ई, और डी एस की जगह पर हो जाएगा 4π, हमने लिया यहाँ से यहाँ तक क्या, स्मॉल आर का स्क्वायर इजकल टू 1/ε0 इंटू क्या हो जाएगा, क्यू। अब आप यहाँ से ई निकाल लीजिए, ई जैसे ही निकालेंगे ये सारा टर्म नीचे ले जाएंगे तो आप देख लीजिए ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r², यानी ई जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 क्या हो जाएगा, r²। मतलब जैसे जैसे आर का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान घटेगा, है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है कि आर का मान बढ़ाया जाएगा तो ई का मान घटेगा, या तो फिर आर का मान घटाया जाएगा तो ई का मान बढ़ेगा, मतलब कि इसको बढ़ाने पर ये घटेगा और इसको घटाने पर ये बढ़ेगा, है ना। इसको यहाँ दिखाया गया होगा, देखिए यहाँ पर सेम चीज दिखाया गया, 5s इक्वल टू ई इंटू 4πr², जहाँ पर डी एस इक्वल टू 4πr², यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन चार्ज जो है इनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस वो कितना है, क्यू, इसलिए फ्रॉम गॉस लॉ से हम लोग इसको मिलाएंगे, जिसको हम अभी एक साथ ले लिए थे। आप देख लीजिए यहाँ पे हल्का सा, देखिए ये जो है ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से, मतलब यहाँ इक्वेशन नंबर 1 है 5s इक्वल टू, इसको आप तोड़ लीजिए, है ना। इसको यदि हम लोग ब्रेक करेंगे ये हो जाएगा ई हो जाएगा आपका ई, और ये अंदर में बचा हुआ था क्या, डी एस। इसको यदि ब्रेक करेंगे तो 5s इक्वल टू हो जाएगा आपका ई इंटू
4 पाई आर स्क्वायर जो यहाँ पे लिखा गया है इस जगह पर, देखिए यही क्वेश्चन नंबर 1 माना गया है। और गॉस के नियम से यदि हम लोग बात करें तो 5/e बराबर क्या होता है, देखिए 5/e इक्वल टू होता है 1/1 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या क्यू। तो इसको क्यू को 1 से गुना करेंगे तो क्यू ही आएगा, और ये कितना हो जाएगा, क्यू को 1 से गुना करेंगे तो क्यू ही होगा, और ये एप्सिलॉन नॉट नीचे रहेगा। आप ध्यान से देख लीजिए कि इक्वेशन 1 और 2, ये जो इक्वेशन 1 और 2 को मिला करके देखिए LHS मिल रहा है, इसका मतलब है कि RHS भी बराबर होगा। यदि LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, देखिए E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी E इक्वल टू ये 4 पाई आर स्क्वायर को उठा करके नीचे ले जाया गया है, मतलब Q बटा ये वाला है ना। यहाँ हम आपको करके दिखाते हैं, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर स्क्वायर जिसे हमने अभी दिखाया था, यानी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एनी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल इज एक्जैक्टली टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन वी टेक द सेम चार्ज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, है ना। सेंटर ऑफ द स्फीयर पर यदि हम लोग सेम चार्ज को रखेंगे तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का मान उतना ही देगा, ये बताया गया है। दूसरा कहता है सरफेस पर जो अभी हमने गॉसियन सरफेस बनाया था, याद में जो हमने अभी दिखाया था, 1 मिनट अभी हम दिखाते हैं। देखिए ये जो है ये वाला सरफेस, ये सरफेस इनर सरफेस है, मतलब कि ओरिजिनल सरफेस है। ये बाहर वाला सरफेस था, है ना, ये बाहर वाला जो सरफेस है इस पर हमने अभी निकाला, ये इनर सरफेस है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी था वो स्मॉल आर था, और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो कैपिटल आर है। तो केवल स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर दीजिए, ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, है ना। तो रिप्लेस करेंगे, देखिए रिप्लेस यदि करेंगे तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू यहाँ किया गया है, देख लीजिए ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा। केवल सरफेस पर बात करते हैं, है ना, सरफेस पर, तो सरफेस पर ये वाला वैल्यू कैपिटल आर को, ये स्मॉल आर को कैपिटल आर में केवल रिप्लेस करना है। देखिए ये वाला रिप्लेस किया गया है, बाकी सेम इक्वेशन आया होगा, है ना, बाकी टोटल सेम इक्वेशन होगा, मतलब कि E इक्वल टू हो जाएगा आपका, E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, है ना। यानी ये सरफेस पर है, ये सरफेस पर है, और ई एस इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 कितना, आर स्क्वायर। सेम जो हमने इक्वेशन फर्स्ट में बताया था वो इक्वेशन सेकंड में है। यदि आर का मान बढ़ाया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान घटेगा। ठीक इस प्रकार से आर का मान यदि घटाया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान बढ़ेगा, सरफेस के लिए भी। अब यदि इन साइड की बात करते हैं, अंदर चले जाते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, इन साइड द सेल, यदि अंदर हम जाते हैं तो वहाँ पे चार्ज है नहीं, है ना, चार्ज का मान बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे दिखाया गया, आपको स्पष्ट देख लीजिए, यहाँ पे देखिए इस जगह पर, है ना, इस जगह पर देखिए 5/e इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। हमने पहले ही बताया है कि जैसे ही उसके ऊपर में हमने चार्ज दिया, वो चार्ज सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और जितना भी चार्ज था वो सरफेस पर, वो जितना भी चार्ज था वो सारा सरफेस के ऊपर में रिसाइड कर गया, मतलब अंदर में चार्ज नहीं बचा। अब चार्ज नहीं बचा, इसका मतलब है कि क्यू का मान जीरो हो गया, यानी 5/e इक्वल टू हो जाएगा 1 एप्सिलॉन नॉट इनटू जीरो, यानी 5/e इक्वल टू हो जाएगा पूरा जीरो। अब यहाँ से एक अच्छा सा ग्राफ बनेगा, हम अब आपको ग्राफ बना करके दिखाते हैं, बिल्कुल आसान सा ग्राफ है, यहाँ बना हुआ है एक्चुअल में। देखिए यदि हम ग्राफ की बात करें तो हमने पहला इक्वेशन क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आउटसाइड कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आउटसाइड ये था आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आउटसाइड था ई आउटसाइड इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। सरफेस पर यदि हम लोग बात करेंगे तो ई एस मतलब सरफेस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर था, कैपिटल आर का ये स्क्वायर था। और यदि अंदर बात करें तो ये कितना है, जीरो। अब इसके मदद से एक फिगर बना लीजिए, देखिए ये पूरा हॉलो सेल है, हॉलो सेल, ये सरफेस से बाहर है, सरफेस यहाँ जीरो है, जीरो से लेकर के ये सरफेस तक आर था दूरी, ये वाला आर है दूरी, ये वाला आर है ना। यहाँ तक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ये जीरो है, यहाँ बराबर छुटा हुआ है, ये बराबर होगा बीच में, ई बराबर जीरो है। जैसे ही सरफेस पर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ये मैक्सिमम होगा, है ना, ई का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम तो मैक्सिमम। और जैसे ही बाहर चलते चले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान धीरे धीरे डिक्रीज होते चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ सरफेस से
इसके ये जो ग्राफ है ये हॉलो सेल के सेंटर से यदि हम लोग सरफेस की ओर जाएंगे तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ेगा, सरफेस पर मैक्सिमम होगा, और धीरे धीरे फिर यदि बाहर चलते जाएं तो ये वाला धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, मतलब घट जाएगा। यही दिखाया गया यहाँ पे, देखिए यहाँ से यहाँ तक 0, फिर यानी ये वाला इसके सरफेस से यहाँ से बाहर डिक्रीज कर रहा है इस, ठीक है। तो ये है आउटसाइड, ये है सरफेस पर, और ये कितना है इनर सरफेस पर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ध्यान से, या नहीं तो फिर एक बार पुनः समझने के लिए पीछे जाकर के इस वीडियो को पुनः देखिएगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करना इसे आवश्यक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। आहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्या कहता है, टू पॉजिटिव आयंस, आयंस है ना, आयंस और चार्ज कंफ्यूज नहीं करना, एक ही चीज है ना। टू पॉजिटिव आयंस विच हैव द सेम चार्ज हैविंग अ फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑफ 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 5 एंगस्ट्रम। अच्छा, ये एंगस्ट्रम है, एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है भाई, ये होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, एक एंगस्ट्रम बराबर। और एक चीज़ और बता देते हैं आपको, एक फर्मी भी कभी कभी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर, है ना। ये दोनों सिंबॉलिक टर्म है या तो फिर ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ एंगस्ट्रम की बात करता है। फाइंड द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच आयन, प्रत्येक आयंस पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है। डिफिशियंसी मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी कितनी हुई है, ठीक है। देखिए कितना आयन की बात करता है, 2, है ना, 2 आयन की बात करता है और दोनों का वैल्यू बराबर है, प्रत्येक आयन का मान सेम है। देखिए यदि एक आयन को हमने Q1 माना, दूसरा आयन को Q2 माना, और ये दोनों बराबर है तो इसमें हमने Q के बराबर मान लिया। फोर्स का वैल्यू दिया हुआ 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन, और R यानी डिस्टेंस। देखिए यदि एक आयन यहाँ है, एक आयन यहाँ है, इन दोनों का सेपरेशन कितना दिया हुआ है, 5, ये दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है 5 एंगस्ट्रम, और 5 एंगस्ट्रम मतलब कि 5 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका। फोर्स का मान दिया हुआ है 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन। तो आपको निकालना क्या है, Q का मान, चार्ज, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो आप पहले चार्ज, टोटल चार्ज निकाल लीजिए, उसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगा दीजिए, बन जाएगा आसानी से। यहाँ देखिए फोर्स बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², कूलम्स के नियम से। फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 3.7 × 10⁻⁹। 1/4πε0 को हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू आता है जो कि कांस्टेंट रहता है, और वह वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, जो लिखा हुआ है Q और Q1 और Q2 जो है वो बराबर है, जो Q के बराबर है, इसका मतलब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये Q² हो जाएगा। और R का स्क्वायर, R मतलब कि सेपरेशन, तो सेपरेशन कितना है देखिए 5 × 10⁻⁻10 मीटर, तो 5 × 10⁻10 मीटर का होल स्क्वायर। अब इसको जैसे ही कैलकुलेट कीजिएगा, है ना, Q² बराबर ऐसा कुछ आएगा। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपको Q का वैल्यू मिलेगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ये Q का वैल्यू मतलब है, Q का वैल्यू मतलब कि एक चार्ज, एक आयन मतलब, तो दूसरा का आयन भी कितना होगा, सेम, क्योंकि दोनों आयन के बारे में बताया गया है कि दोनों सेम है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगाइए। क्वांटाइजेशन ऑफ क्या चार्ज क्या कहता है, Q = NE। N क्या है, इंटीजर, जहां पर N का वैल्यू 1 2 3 4 एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, तो N = क्या हो जाएगा भाई, Q/E। आप देख लीजिए Q का वैल्यू आप निकाले हैं, Q का वैल्यू यहाँ बैठा दीजिए। Q का वैल्यू कितना है, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, और डिवाइड बाई E मतलब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और 16 2 जा ये हो जाएगा 32, यानी N = आ जाएगा कितना, 2। इसका मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हुआ है ना, 2 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, देयर विल बी अ डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच आयन, प्रत्येक आयन से 2 इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी मतलब कमी हुआ है ना। इस क्वेश्चन का यही आंसर था। ऐसा क्वेश्चन है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें केवल कंसेप्ट 2 ही समझना है हमें। एक फर्मी बराबर क्या होता है, तो एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर, और आपको एक समझना है
कुलम्स लॉ को, कुलम्स लॉ इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई क्या आर स्क्वायर, और एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो कि चार्ज का प्रॉपर्टीज है। ये पहला लेक्चर में आपको बताया गया होगा चार्ज का जितने भी प्रॉपर्टीज हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 यही है सामने, देखिए 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ 9e एंड प्लस e आर प्लेस्ड 8 मीटर अपार्ट, है ना, अपार्ट मतलब दूरी पर। वेयर शुड द थर्ड चार्ज क्यू बी प्लेस्ड, हम थर्ड चार्ज क्यू को कहाँ प्लेस्ड करें ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज, दो चार्ज जो लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है उसके बीच में, सो दैट ताकि Q शुड बी इन इक्विलिब्रियम, जो चार्ज हो इक्विलिब्रियम में आ जाए, मतलब इधर उधर नहीं जाए, रख दें तो वहीं पे एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए एक चार्ज यहां रखा गया है प्लस 9e, एक ई यहां रखा गया है, ये दोनों का दूरी कितना है 8 मीटर, यानी यहां से यहां तक दूरी जो है वो है 8 मीटर, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ हमें लगता है ये वाला थोड़ा सा एरर है, हम यहाँ बना देते हैं आपको। 9e और e इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है 8 मीटर, है ना, 8 मीटर। हमें नहीं पता है कि वो Q को कहाँ रखें, ये लाइन ज्वाइनिंग के बीच में उस चार्ज को कहाँ रखें जिसकी वजह से वो जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो हम कहीं पर भी रख देते हैं, है ना, मान लेते हैं कि यहाँ रखते हैं, यहाँ पे, यहाँ पर जैसे ही रखेंगे तो आप मान लीजिए यहाँ से ये जो दूरी है वो हो गया x, है ना, यहाँ से ये जो दूरी है x मान लीजिए, है ना। तो ये वाला दूरी कितना बचेगा, ये वाला दूरी बचेगा, ये यदि टोटल 9 है, सॉरी 8 मीटर, ये वाला दूरी 8 हो गया, तो 8 में से x घटाएंगे तो ये वाला होगा 8 माइनस क्या x, बस यही समझना था इसमें। आप चार्ज को यहाँ रख दीजिए इस जगह पर और सोचिए कि यहीं पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। अब इसको लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक इसके लिए लगाइए, एक इस पॉइंट के लिए और दूसरा का इस पॉइंट के लिए, और दोनों पॉइंट को इक्वेट कीजिए तो आपको ये वाला वैल्यू निकल जाएगा, मतलब ये वाला दूरी निकल जाएगा। देखिए यही किया हुआ है यहाँ पे इस जगह पर। देखिए यहाँ पर गॉस थ्योरम लगाया गया है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बराबर, जहां पर बोला गया है ना, तो 1/4πε0 Q1 इसे माना गया है, Q2 इस चार्ज को माना गया है, और ये वाला बीच वाला सेपरेशन 8 माइनस एक्स, यहाँ 8 माइनस एक्स, है ना, 8 माइनस एक्स, यहाँ पर एरर थोड़ा सा था, इसमें x माइनस 8 लिख दिया है जो कि गलत है, 8 माइनस एक्स होना चाहिए था। ठीक है, तो 8 माइनस एक्स यहाँ पे ये वाला ये जो फिगर है, ये वाला नोटेशन जो है ये रॉन्ग है ना, इसमें ये रॉन्ग है। ठीक, तो ये वाला कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये बराबर है, यहाँ से ई और ई कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4πε0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचा क्या केवल 9, नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये क्या है ना, अच्छा इसको स्क्वायर रूट कर दिया गया है ना, यूं समझ लीजिए कि इसको 3/x का होल स्क्वायर किया गया, है ना, 3 3 जा 9 और x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर को हटा करके इधर रूट चढ़ा दिया गया, है ना, इधर रूट चढ़ा गया। देखिए जैसे इसको यहाँ से हटा करके इसको यहाँ पे हम जैसे ही रूट चढ़ाएंगे इस जगह पर, है ना, ऐसे, और इसको हम बाहर निकालेंगे, है ना, यहाँ एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे स्टेप जंपिंग है, कठिनाई हो सकता है। 3/x, है ना, ये हो जाएगा आपका 3/x, और इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, रूट हटाएंगे तो ये +-1 होगा, +-1 डिवाइड बाई, और ये हो जाएगा 8 माइनस कितना x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8 3 24 यानी 24 माइनस 3x हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा ये कितना +-x, एक बार +x लीजिए, एक बार -x लीजिए, है ना। नेगेटिव साइन को नहीं लेना है, मतलब पॉजिटिव वाला जो वैल्यू आएगा वही लेना है ना, ये वाला वैल्यू लेना है। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं एक बार, x है यहाँ पर ना, पॉजिटिव लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 24, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x + 3x, पॉजिटिव लिए हुए हैं, ये हो जाएगा 24 इक्वल टू 3 और 4x, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 24 बाई कितना 4, कितना कटेगा 4 6 जा
ये हो जाएगा कितना 24, ठीक है, 6 बार में, यानी 6 मीटर। यहाँ लिखा हुआ है सिंस +9 एंड +e आर सिमिलर चार्जेज hence q will be in equilibrium where x is equal to 6 meter, that is q should be placed at 6 meter apart from +9e between the charges। चार्ज के बीच में 6 मीटर दूरी पर, कहाँ से 6 मीटर दूरी पर, ये q से प्लेस करेंगे तो वह चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन में दिखाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये था, बिल्कुल आसान था, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सॉरी ये क्या बोलते हैं गॉस कुलम्स लॉ का केवल कंसेप्ट लगाना था और ये बिल्कुल आसान था, है ना, यानी 6 मीटर। और दूसरा यदि हम लोग देखें, है ना, साइन यदि लेकर के यहाँ पॉजिटिव साइन लिए थे तब 6 आया, नेगेटिव साइन लेंगे तो ये आएगा कितना 12 मीटर। दोनों अप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। और इस चैप्टर में क्या है, इस क्वेश्चन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, समझाते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड रॉड अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ पेपर आफ्टर अ व्हाइल दिस पीसेस फ्लाई अवे वाई। अच्छा, एक चार्ज रॉड से पेपर जो है, पेपर का पीस जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है, मतलब सट जाता है, कुछ समय के बाद वो उड़ जाता है, क्यों? अच्छा, ये बात है। देखिए, आप एक रॉड लीजिए, ये रॉड है ना, जैसे ही इस पेपर को यहाँ रखेंगे, मान लीजिए पेपर का टुकड़ा है, इंडक्शन की वजह से यदि पॉजिटिव है ना, ये जो कंडक्टर है, रॉड है, वो पॉजिटिव है, तो ये कंडक्ट करेगा चार्जेस को, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और चूंकि ये पेपर न्यूट्रल कंडीशन में था तो पॉजिटिव, न्यूट्रल कहने का क्या मतलब है, न्यूट्रल कहने का मतलब है कि जितना पॉजिट्रॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, है ना, मतलब कि ये न्यूट्रल कंडीशन में है, दोनों बैलेंस होने की वजह से। तो आप ये समझ लीजिए, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा इंडक्शन की वजह से, ये नेगेटिव, और इनर फेस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो क्या करेगा, ये आपस में ये सट जाएगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इसमें जाकर के अट्रैक्ट हो जाएगा। अब सोचिए, ये कंडक्टर जो है इसके पास ज़्यादा चार्जेस है ना, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, और इसके आउटर फेस पर नेगेटिव चार्ज की संख्या कम है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जितना है इन सभी नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर लेगा, तब तक ये सटा हुआ रहेगा। अब सोचो, जितना नेगेटिव चार्ज है सबको न्यूट्रलाइज कर दिया, तो इसके पास केवल अब क्या बचा, पॉजिटिव। इसके पास पहले से क्या है, पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन है, इसका मतलब कि ये इसको छोड़ देगा, सरफेस को छोड़ देगा, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्लाई कर जाएगा, ये उड़ जाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए। When an electric field rod is brought close to a piece of paper by induction, an opposite charge appears on piece of paper due to which these pieces of paper are attracted towards the rod, है ना, ये रॉड की ओर अट्रैक्ट करेगा, बट लेकिन when these pieces of paper touch the charge rod, जैसे ही ये पेपर का पीस चार्ज रड से टच किया, चार्ज ऑफ रड ट्रांसफर्ड द पीसेस ऑफ पेपर, चार्ज रड जो है वो ट्रांसफर करने लगेगा पीस ऑफ पेपर को, किसकी वजह से, ड्यू टू विच देयर विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्सन, इसके बीच में कैसा फोर्स आ जाएगा, रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा, और इस प्रकार से ये जो पेपर है ये क्या कर जाएगा, फ्लाई अवे हो जाएगा, है ना, इस रड से क्या हो जाएगा, फ्लाई अवे हो जाएगा, मतलब कि बाहर निकल जाएगा, उड़ जाएगा रिपल्सन की वजह से। ठीक है, आई होप कि ये जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सेट में दिया हुआ, वो हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है, आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट क्लास से या नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर को, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। उसमें भी 3 या 4 वीडियो जाएंगे, पहले ऑब्जेक्टिव, फिर शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन में जो भी समय लगेगा, है ना। और ये वीडियो जो लगातार आपके पास जाते रहेगा, इसलिए ये चैनल आपके लिए यदि हेल्पफुल लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ और भी लोग इससे लाभ ले सकें। धन्यवाद।